श्रीदेवी की रहस्यमय मौत। दुबई के कमरा नंबर 2201 में क्या हुआ था? 24 फरवरी 2018 को दुबई से भारत में खबर आई कि कई लोगों ने शुरू में नकली के रूप में खारिज कर दिया। हालांकि जल्द ही इस बात की पुष्टि हो गई थी कि बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार एक्ट्रेस श्रीदेवी का निधन हो गया है। कारण को एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के रूप में बताया गया था। वो कथित तौर पर जुमेरा अमीरात टावर्स में अपने होटल के कमरे में स्नान करते समय डूब गई थी। लेकिन क्या डूबना वास्तव में उसकी मौत का कारण था? जबकि दुबई पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि यह था। उसकी मौत के आसपास की परिस्थितियां कई सवाल उठाती है। 5 फीट 7 इंच लंबी श्रीदेवी को बाथटब में पाया गया, जिससे कई लोगों ने सवाल किया कि उनके कद की महिला कैसे डूब सकती है। पूरी कहानी समझने के लिए हमें उसकी मृत्यु तक की घटनाओं को देखने की जरूरत है और उस भयानक रात उसके कमरे में क्या हुआ था। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को श्री अम्मा यंगर अयप्पन के नाम से हुआ था। लेकिन बाद में उन्होंने अपने फिल्मी करियर में श्रीदेवी नाम अपना लिया। 21 फरवरी 2018 को वो दुबई में कपूर परिवार के रिश्तेदार मोहित मारवा की हाई प्रोफाइल शादी में शामिल हुई। शादी में फिल्म और बिजनेस जगत की कई प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया। श्रीदेवी 19 फरवरी 2018 को अपने पति बोनी कपूर और अपनी छोटी बेटी खुशी के साथ दुबई पहुंची थी। उनकी बड़ी बेटी जानवी फिल्मांकन प्रतिबद्धताओं के कारण उपस्थित नहीं हो सकी। श्रीदेवी ने इंस्टाग्राम पर शादी समारोह से तस्वीरें साझा करते हुए अपनी उत्तेजना साझा की, जो 20 फरवरी से शुरू हुई थी। उन्हें 21 फरवरी को हुई शादी में जश्न का आनंद लेते और डांस करते देखा गया था। शादी के बाद बोनी और खुशी 21 फरवरी को भारत लौट आए, जबकि श्रीदेवी 2 कारणों से पीछे रह गई। दुबई में रहने वाली अपनी बहन से मिलने और जानवी के लिए खरीदारी करने के लिए उसने जुमेरा अमीरात टावर्स के कमरा नंबर 2201 में चेक इन किया। 24 फरवरी को श्रीदेवी ने बोनी से फोन पर बात की थी और बताया था कि उन्होंने बोनी को कितना मिस किया। बोनी ने उसे सरप्राइज देने का फैसला किया और उसी शाम दुबई के लिए उड़ान भरी। बोनी के अनुसार वो शाम 6:20 बजे के आसपास होटल पहुंचे और श्रीदेवी ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। उन्होंने लगभग आधे घंटे तक बातचीत की और फिर श्रीदेवी ने कहा कि वो रात के खाने से पहले तरोताजा होना चाहती है। वो शाम करीब 7 बजे बाथरूम में गई, जबकि बोनी टीवी पर क्रिकेट मैच देखने के लिए बैठ गए। करीब 20 मिनट बाद बोनी ने श्रीदेवी को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। चिंतित वो उस पर जांच करने गया और उसे पानी से भरे बाथटब में बेहोश पाया। उसने उसे पुनर्जीवित करने का प्रयास किया और मदद के लिए एक करीबी दोस्त को बुलाया। दोस्त जल्दी से पहुंचे और उन्होंने चिकित्सा सहायता के लिए फोन किया। श्रीदेवी को बचाने की तमाम कोशिशों के बावजूद अल राशिद अस्पताल ले जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हालांकि होटल के कर्मचारियों की ओर से एक विरोधाभासी खाता है। उन्होंने बताया कि श्रीदेवी ने एक गिलास पानी का अनुरोध करने के लिए रूम सर्विस के लिए फोन किया था, लेकिन जब वे पहुंचे तो उन्होंने दरवाजे का जवाब नहीं दिया। उस तक पहुंचने के कई प्रयासों के बाद उन्होंने कमरे में प्रवेश करने के लिए एक मास्टर चाबी का इस्तेमाल किया और उसे बाथरूम में बेहोश पाया। बोनी और कर्मचारियों के खातों के बीच ये विसंगति और सवाल उठाती है। श्रीदेवी की मौत के बाद दुबई पुलिस ने जांच की, जिसमें पोस्टमार्टम भी शामिल है। परिणामों ने उसके सिस्टम में शराब के निशान का खुलासा किया, ये सुझाव देते हुए कि वो अपनी मृत्यु के समय नशे में हो सकती है। पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि वो बाथटब में अपना संतुलन खोने के बाद डूब गई थी। आधिकारिक निष्कर्षों के बावजूद कई प्रश्न अनुत्तरित हैं। उदाहरण के लिए, बोनी ने तत्काल चिकित्सा सहायता लेने के बजाय एक दोस्त को क्यों बुलाया? इसके अतिरिक्त ऐसे दावे किए गए थे कि श्रीदेवी ने हाल ही में एक पर्याप्त जीवन बीमा पॉलिसी ली थी, जिससे उनकी मृत्यु के आसपास की अटकलें लगाई जा रही थी। जैसे जैसे जांच जारी रही, विभिन्न सिद्धांत सामने आए।
जिसमें बेईमानी की संभावना भी शामिल थी। कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि उथले पानी में भी डूबना हो सकता है अगर कोई पीड़ित को पकड़ रहा हो। इससे उसकी मौत की परिस्थितियों के बारे में और अटकलें लगाई जाने लगी। आखिरकार 27 फरवरी 2018 को श्रीदेवी का पार्थिव शरीर भारत लौटा दिया गया और 28 फरवरी को उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि उसकी मृत्यु के आसपास का रहस्य बना हुआ है, जिसमें कई अनुत्तरित प्रश्न और सिद्धांत हैं कि वास्तव में कमरा 2201 में क्या हुआ था। तुम्हारा क्या विचार है? क्या श्रीदेवी की मौत एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी या खेल में कुछ और भयावह था? नीचे टिप्पणी में अपने विचार साझा करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और अपराध और रहस्य से जुड़ी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।